नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और हम नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में यह युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लहूलुहान अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल रुकमीन के भाई राशिद ने बताया कि लाडला गांव निवासी रुकमीन गांव में ही दूध का काम करता है। घटना के वक्त रुकमीन नई कार की नंबर प्लेट लगवाने जा रहा था, जहां रास्ते में योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर बैठे गांव के ही नाजर, मुब्बा, मुबीन, तारीफ सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने उस पर लाठी सरियों से हमला कर दिया। मारपीट में रुकमीन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, वहीं उसके हाथ में फ्रैक्चर सहित शरीर के कई अन्य अंग चोटिल हो गए हैं। मेरा भाई गाड़ी में प्लेट लगवाने के लिए गया था। 8-10 लोग प्लान प्रूफ आए थे और मेरा भाई जैसे प्लेट लगवा रहा था बैठा था और उन्होंने पीछे से हमला किया और सर पे लाठी डंडों से वार किया और इसका बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसके कम से कम 25 वो गांव के ही लोग थे, जिनमें एक नाजर है, मुब्बा है, मुबीन है और उसमें 5-6 लोग और शामिल। इसका सर फट गया है, उसमें 25 टाँके आए हैं और इसके हाथ में फ्रैक्चर है और पैर में भी चोट है। हमला करने का कोई पता नहीं लगा क्यों हमला किया? अभी कोई बस ये अपनी गाड़ी की प्लेट लगवाने गए। हाँ, ये कस्बे का मामला जुरेरा का। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से धारदार चाकू नुमा हथियार लेकर घूमते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना कर्मी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अयान हॉस्पिटल के पीछे एक युवक धारदार चाकू नुमा हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, जिससे यहाँ आते जाते लोग भयभीत हो रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक पुलिस को आता देख भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस को युवक की तलाशी लेने पर एक धारदार चाकू मिला, जिसके संबंध में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम सनी उर्फ संदीप निवासी नई बस्ती मुल्तान नगर बताया है। इसके बाद थाना पुलिस ने युवक को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। श्रीमान एसपी साहब और सीओ साहब के निर्देशन में अभियान चलाया था, जिसमें एक व्यक्ति नाम सन्नी उर्फ संदीप पुत्र पाली उर्फ सतपाल मजवी सिख निवासी नई बस्ती मुल्तान नगर दिवाकरी का था, जिसके पास अवैध रूप से एक चाकू मिला, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज मुलजिम को श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके और भी कोई पूर्व मुकदमे हैं सर? इसके पूर्व में मुकदमे अभी रिकॉर्ड मंगाया है, अभी मालूम पड़ जाएगा। पहले है पूर्व में मुकदमे मालूम है कि अलवर में सरिस्का के बफर जोन यानी अलवर शहर के आसपास के जंगल में इन दिनों पर्यटकों को टाइगर की खूब साइटिंग हो रही है। यहां रविवार सुबह बाला किले से पहले करणी माता मंदिर के पास बाघ बाघिन को देखा गया। वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिस्ट हिमांशु शर्मा ने बताया कि करणी माता मंदिर की सीढ़ियों की तरफ छोटे मंदिर की तरफ टाइगर ST 18 और टाइग्रेस ST 31 नजर आए। ये दोनों यहाँ 1 घंटे तक बैठे हुए नजर आए। बाघ बाघिन को एक साथ देखकर जंगल भ्रमण पर आए पर्यटक रोमांचित हुए। इससे पहले भी जंगल में टाइगर ST 19 अपने 2 शावकों के साथ नजर आई थी। इस बफर जोन में करीब 7 बाघ बाघिन है। बाला किला रेंजर शंकर सिंह ने कहा कि हाल ही में सरिस्का में बाघिन ST 12 ने 3 शावकों को जन्म दिया था। इसके बाद अब सरिस्का में बाघों की संख्या 33 हो गई है। बाला किला रेंज में ST 18 और 31 का जोड़ा दिखाई देने से लग रहा है कि जल्द ही खुशखबरी आएगी। राज्य सरकार भी सरिस्का में नई टाइगर लाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बफर जोन बाला किला, करणी माता मंदिर और आसपास आने जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। शहरवासियों और इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को घने जंगल में जाने से बचना चाहिए। यहाँ टाइगर की मौजूदगी बनी रहती है। पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन यूं तो कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन यह कार्रवाई ढाक के 3 पात ही साबित हुई। ऐसे में प्रशासन को नींद से जगाने और आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रविवार को MNCI कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने पॉलीथीन के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया। रैली में MNCI कॉन्वेंट के बच्चे करते हैं यह वादा, धरती माता तोड़ेंगे हम पॉलीथीन से नाता।
के गगनभेदी नारों के बीच पॉलिथीन रोक की मुहिम में विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हैंडल विद केयर, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। मासूम बच्चों की पॉलिथीन के खिलाफ धरती माँ को बचाने का नन्ही आंखों में सपना दिख रहा था। स्कूल के विद्यार्थियों ने बताया कि रोक के बावजूद भी पॉलिथीन का उपयोग नहीं रुक पा रहा है। ऐसे में उन्होंने आम जन से अपील की कि पॉलिथीन का ना खुद उपयोग करें, ना अपने स्वजन और अपने साथियों को करने दें। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर शालिनी शर्मा ने जागरूकता रैली में शामिल बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मिलकर यह प्रण लें कि अपने आसपास पॉलिथीन मुक्त समाज का निर्माण करेंगे, जिससे ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हमारे देश को पर्यावरण संरक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कैंसर जैसी भयानक बीमारी की जड़ भी यही पॉलिथीन है। हम सभी को मिलकर इस मुहिम के माध्यम से पॉलिथीन के खिलाफ प्रहार करना होगा। संजय नगर कॉलोनी स्थित एमएनसी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने आज एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें से नो टू पॉलिथीन का संदेश देके बच्चों ने लोगों को पॉलिथीन के नुकसान के बारे में बताया और पॉलिथीन को त्याग कर कागज़ या कपड़े के थैले का उपयोग करने का संदेश दिया। इस रैली में स्कूल के सभी बच्चों ने क्लास 3 से लेके क्लास 9 तक के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के सहयोग लिया और लोगों को ये संदेश जनहित में जारी किया। राजगढ़ में शनिवार को पंचायती पुस्तकालय एवं वाचनालय की सत्र 2024-25 की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न कराए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त प्राचार्य अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी के चुनाव से पूर्व प्रबंधकारिणी के चुनाव संपन्न कराए गए। इसके पश्चात प्रबंधकारिणी द्वारा कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर खेम सिंह आर्य, वीरेंद्र कुमार दादिच, NL वर्मा को चुना गया। वहीं सचिव पद पर जगमोहन शर्मा, सह सचिव पद पर राजेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर किशोर मुखर्जी, सह कोषाध्यक्ष पद पर मदन लाल शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुस्तकालय प्रभारी पूर्ण जयमन सहित प्रबंधकारिणी के निर्वाचित सभी सदस्य उपस्थित रहे। खेड़ली थाना क्षेत्र के दांतिया गांव में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दांतिया गांव निवासी मुकेश जोगी भेड़ चराने का काम करता था। वह अपनी भेड़ों को चराने से पहले गांव के गहरे तालाब में भेड़ों को नहलाने ले गया, जहां संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी में डूब गया, जिससे ग्रामीणों की मदद से तालाब से मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। इस सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस भी दांतिया गाँव पहुंची। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। करौली जिले में भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक जिलाध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल और महिला मोर्चा संयोजक विद्या वैष्णव के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता महेश्वरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। बैठक में लोकसभा चुनाव एक साथ रहकर चुनाव जीतने को लेकर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने हैं, इसके लिए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाना है। शादी के सावों को लेकर वोटिंग प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। इस दौरान बैठक में करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदू देवी जाटव, जिला प्रभारी प्रेम प्रकाश, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश राजौरिया, महामंत्री धीरेन्द्र बैंसला सहित महिला मोर्चा से जुड़ी अनेक महिलाएं मौजूद रही। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते विराटनगर क्षेत्र में भाजपा का प्रचार अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ इस कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, नेताओं सहित भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपार जोश और उत्साह के साथ किया गया। इस मौके पर कस्बे के प्रेम गार्डन में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। विराटनगर गणेश जी रोड पर कार्यालय का विधि विधान से पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बना है, जो अपने परम वैभव को पुनः प्राप्त करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा को 300 सीटें दी थी, जिसका परिणाम 500 वर्ष पुरानी समस्या के समाधान के रूप में मिला है। आज कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, साथ ही राम मंदिर का सपना भी साकार हो चुका है। इस चुनाव में पीएम मोदी निश्चित रूप से लोकसभा की 400 सीटें प्राप्त करके देश के लिए अभूतपूर्व फैसला लेंगे, जिससे देश में बड़ा परिवर्तन आएगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाना है, इससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्येक जाति और वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सभा को पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, बानसूर विधायक देवी सिंह, भाजपा से पूर्व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गणपत वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा,
महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा महिला प्रभारी आरती सिंह, हेमंत कुमार निर्मल ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा से जुड़े अनेक कार्यकर्ताओं सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आएगी 26 तो है नहीं कि जो मैं 26 कह सकती हूँ, लेकिन जयपुर ग्रामीण सीट से इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा वोटों से जीत होगी, बिल्कुल होगी। जो यह विराटनगर की जगह है, राव साहब का यहाँ पे काफी दिनों से यहाँ विधायक भी रहे थे, उनके पिताजी भी रहे हैं, तो क्या यहाँ विराटनगर से कितने क्या वोटों से जीत पाएंगे? देखिए, जिस तरह उनका विरासत रहा है और जिस तरह 36 कौम राव साहब को चाहता है, उस अकॉर्डिंग तो पहले जैसा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा वोटों से इस बार अपनी जीत होगी जयपुर ग्रामीण से और खासतौर पे विराटनगर से। जनता के बीच में मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, जनता के बीच मुद्दा बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे जैसे कि धारा 370 हुआ, अब जो हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा हम लोग का था 500 साल पहले से, जो जिस तरह का भाई राम मंदिर नहीं बनाया गया था, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह राम मंदिर बना है, और हिंदुत्व के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप महिला होने के नाते महिलाओं के बारे में नरेंद्र जो मोदी की सरकार है, क्या क्या कार्य किए इन 10 सालों? देखिए, पहला नंबर तो सबसे ज्यादा जो खुशी का माहौल है वो तो जो 33% का आरक्षण जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम महिलाओं को दिया गया है, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। अब सवाल रह गया, ग्रामीण परिवेश से मैं भी आती हूँ, और हमारे ग्रामीण में जिस तरह महिलाएं शौचालय के लिए हमेशा शाम का समय देखती थी, आज घर घर शौचालय है। आज महिलाओं के पास गैस से जो जिस तरह का लोग गैस के लिए हमेशा गरीब परिवार में होता नहीं था, आज सबके घर में गैस है। और कई सारे ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनके यहाँ खुद का अपना घर नहीं था, आज उन महिलाओं के पास आवास भी है। शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो एक तरफा एक एक्शन के साथ शिक्षा के लिए हमारे बीच आएगा भी। जैसे कि कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा किस तरह ये रीट का परीक्षा हुआ, इस तरह मतलब कि जैसे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया गया, लेकिन हमारे 100 दिनों में जो हमारे भजन लाल जी की सरकार आई, और उसमें जो परीक्षाओं का जो मुद्दा रह रहा है, हम सारे बच्चों के लिए उसमें सारे लोग सुरक्षित हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 50,000 से अधिक मतों से जीते थे। इस बार मोदी जी के नेतृत्व में जो शानदार काम हुए हैं, उनको देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश को देखते हुए, भजन लाल जी की सरकार के 100 दिन के कार्य दिवस को देखते हुए, और सभी कार्यकर्ताओं को बलबूते पर पार्टी पिछली बार से जो जीते गए मत थे उनसे ज्यादा वोटों से जीतेगी। लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जनता में एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इस राष्ट्र का सांस्कृतिक जो धरोहर है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 जैसी, चाहे देश में नक्सलवाद जैसी समस्याएं हो, चाहे देश का आर्थिक विकास हो, चाहे सैन्य विकास हो, और चाहे भारत का जो डंका देश और विदेश में मोदी जी के नेतृत्व में बजा है, ये ऐसा कालखंड पूरे भारतवर्ष में कई हजारों साल बाद में आया। अब की बार जो मोदी जी ने काम किए वो पिछले 500 साल में नहीं हुए, और अब की बार अगर मौका मिला तो जो काम हजारों साल में भारत में हुए और शानदार हुए, वैसे कार्य इस समय में होंगे। उन्होंने अगर लोकसभा में मुझे प्रत्याशी बनाया, लोकसभा के चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से मुझमें उनमें विश्वास व्यक्त किया, और मैं धरातल पर उतरकर इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के विश्वास को प्राप्त करने में मैं सफल रहूंगा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल उनमें खिलने वाला है, और सारे हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतकर जाएंगे। खैरतल के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम स्वामी लीला शाह सेवा मंडल द्वारा परम पूज्य स्वामी लीला शाह भगवान के 144वें जन्म उत्सव पर 14वां रक्तदान शिविर रविवार को स्वामी लीला शाह कुटिया वल्लभ ग्राम में लगाया गया। इस कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अलवर ब्लड बैंक द्वारा किया गया। शिविर के दौरान महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें लगभग 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर वासुदेव दासवानी, जाजन मुलानी, राजकुमार लालवानी, नरेश प्रताप कटारा सहित दर्जनों लोगों ने अपनी सेवाएं दी। स्वामी लीला शाह के 144वें जन्मोत्सव पर ये 14वां रक्तदान महादान शिविर लगाया जा रहा है, और स्वामी लीला शाह सेवा मंडल की ओर से बहुत ही उत्साहपूर्वक ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है। और यहाँ जो डोनर होते हैं वो दिल से आते हैं, दिल से आते हुए कब लगेगा कैंप पूछते रहते हैं, और अलवर ब्लड बैंक के द्वारा ये रक्तदान शिविर
लगाया जा रहा है, उनको डोनेशन दिया जा रहा है और उनका भी सहयोग हमें पूरा का पूरा मिलता है। और श्रद्धालु जो रक्तदान देते हैं बहुत दिल से खुशी से आते हैं और यहाँ के, और हमारा करीब ये कि 2 बजे तक 200 का आंकड़ा है और 200 पूरा यूनिट पूरा हो जाएगा। संत लीलाशाह की तपोभूमि वल्लभग्राम स्वामी जी की कुटिया पर लीलाशाह के जन्मोत्सव पर ये 14वां विशाल निःशुल्क ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से सेवादारी अपने भावनाओं से आकर निःशुल्क रक्तदान देते हैं और बड़े उत्साहपूर्वक देते हैं। और ये डोनेशन जो ब्लड का मिलता है, गरीब असहाय जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, चाहे जयपुर हो चाहे अलवर हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, और बिल्कुल उनको जो संस्थाएं ब्लड डोनेशन लेने आती है उनको हम मिलता है। और बड़ा ये पुण्य का कार्य है, परमात्मा की दया से ये काम निरंतर चलता रहेगा। ये लीलाशाह के जन्म उत्सव के ऊपर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। बीड़ा कार्यालय के गार्ड ने मारपीट का मामला खैरतल थाने में दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी के बीड़ा कार्यालय के गार्ड भुवनेश बावरिया व उसके परिवार के साथ 28 मार्च को रात्रि को घर जाते समय उन्हें रास्ते में रोककर 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसे लेकर गीता कॉलोनी निवासी भुवनेश पुत्र ताराचंद ने थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार वह 28 मार्च की रात्रि को अपने घर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में मोटरसाइकिल खड़े होने के कारण उसे हटाने को कहा तो राजपुर लिशाना निवासी मोहित, छोटू, गजनी, आकाश, सोनू ने उसके और परिवार के सुरेश, सुनीता, गौरव और उसकी मां पर डंडे, लाठी, सरियों और फरसी से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद घायलों को अलवर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गौरव की तबीयत अधिक खराब होने के कारण उसे गंभीर अवस्था में जयपुर SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अभी उसका इलाज जारी है, जिसकी रिपोर्ट खैरतल थाने में दर्ज कराई गई। वहीं खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह रविवार को बानसूर क्षेत्र के चुनावी दौरे पर रहे, जहां ग्रामीण इलाके में भाजपा प्रत्याशी का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी सिंह ने रविवार को बानसूर के बुटेरी, काकरिया, आलमपुर, दौलत सिंह की ढाणी में चुनावी दौरा किया। इस दौरान प्रत्याशी ने गांवों की चौपाल पर अपने पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला तो वे सबसे पहले जयपुर ग्रामीण में बानसूर क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता महेंद्र यादव, चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, शशिकांत बोरा, विधायक देवी सिंह सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रमाणित रूप में आपके बीच में पेश किया है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि 2 बार के बाद ये 3री बार भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निर्वाचित करने की व्यवस्था। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ, बाकी मैं इतनी सारी बात कहूंगा तो उसका अभिप्राय यही होगा। हाँ। अगर ये अवसर मुझे मिलता है तो मैं भी उस राष्ट्र निर्माण का एक अंग बनूंगा। राष्ट्र निर्माण जनता के माध्यम से होता है, जनप्रतिनिधि सिर्फ उसका सेतु होता है। और मैं यही निवेदन करता हूं कि मुझे एक अवसर देकर आप अनुप्रेरित करें। राजगढ़ कस्बे के स्टेशन रोड स्थित एक निजी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में फिजिक्स कोचिंग का शुभारंभ वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लायंस क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने किया। विद्यालय प्रबंधक निदेशक खगेंद्र कांत सैनी ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि यहाँ के छात्रों को कोचिंग के लिए जयपुर, कोटा सहित अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। उनकी परेशानी को देखते हुए यहाँ फिजिक्स कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने विद्यालय के प्रबंधन और गुणवत्ता की तारीफ की। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं की इतनी संख्या इस बात का प्रमाण है कि यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार की शिक्षा दी जाती है। इस अवसर पर भाजपा के बनाराम मीणा, राजेश मीणा, पंडित जले सिंह, प्रदीप शर्मा, राहुल दीक्षित, उमेश मंडावरा, मदन लाल शर्मा, NL वर्मा, नागपाल शर्मा, प्रदीप शर्मा सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने रविवार को रैनी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की 2 दर्जन से अधिक गांवों में सघन जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा, योगेश मिश्रा, लक्ष्मणगढ़ प्रधान जाकिर हुसैन के साथ तूफानी दौरा कर अपने पक्ष में जनसंपर्क जुटाया। प्रचार के दौरान ललित यादव को बुटोली, बेरला, पिनान, चौराया, नांगल, बोहरा, टोडा नगर, शहरा, सुनारी,
जालाटाला, कचवा, फतेहपुर, मलावली सहित अनेक स्थानों पर जनता का अपार समर्थन मिला। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोटिंग करने की अपील की गई। चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित हुए कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने ललित यादव, योगेश मिश्रा, मांगेलाल मीणा का गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। जहां ग्रामीणों की ओर से जगह जगह साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्षेत्र के लोगों ने ललित यादव को संसद में भेजने का संकल्प लिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने अलवर लोकसभा के स्थानीय युवा प्रत्याशी ललित यादव को भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही। विधायक मांगेलाल मीणा का कहना था कि कांग्रेस राज्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह द्वारा कराए गए कार्यों का पहिया अब और तेजी से घूमेगा। उन्होंने कहा कि संविधान को कमजोर करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। देश का प्रत्येक नागरिक इस बार मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आशीर्वाद और अलवर की 8 विधानसभाओं के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग की बदौलत वे देश की सबसे बड़ी पंचायत में आम जन के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव ललित यादव का नहीं बल्कि अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का चुनाव है। जब मतदान होगा तो मोदी सरकार का गुब्बारे की तरह हवा निकल जाएगी। इस दौरान जिला परिषद सदस्य गोकुल राम मीणा, एडवोकेट शिव सहाय मीणा, आरडी मीणा सहित हजारों की संख्या में युवा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ौदा कस्बे के समीपवर्ती बूटोली गांव की शिमला माध्यमिक विद्यालय में रविवार को वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान दलमीर यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता जय आहूजा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि नसरू खान द्वारा की गई। वहीं गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, कुंदन लाल शर्मा, धर्मवीर चौधरी, ईश भारद्वाज, बाबूलाल चौधरी, गिरीश दीक्षित, रवि जैन, रमेश जोगी, संतोष कुमार कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से माला और साफा वंदन का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम का मंच संचालन फकरू खान और मुरारी लाल द्वारा किया गया। सभी जाति बिरादरी धर्मों में बच्चियों को लेके बड़ी चिंता रहती है और आप तो फिर भी अच्छे टाइम में पढ़ाई कर रहे हो। पहले के टाइम में तो बच्चियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था। अब आप लोग स्कूल आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी और आपके परिवार के लोग आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और आपके ऊपर बहुत विश्वास भी करते हैं, है ना। आपको विश्वास करते हैं तभी तो स्कूल भेजते हैं सबको, ऐसा ही है ना। अब सुनो, ये आप सबसे बड़ी है, थोड़ी कॉलेज भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली उसने। बेटा बेटियों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आप घर से निकलोगे, स्कूल आओगे, वापस घर जाओगे, स्कूल में भी आपकी फ्रेंड्स बन जाएंगी, आपके बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होगा, तब आपको पढ़ाई के रास्ते से भटकाने के लिए 50 चीजें रास्ते में आएंगी। एक तो ये सबके साथ में मोबाइल एक प्रॉब्लम बन गया है, तो मोबाइल का टाइम फिक्स कर लो बेटा। आजकल छोटे बच्चों में कम उम्र में भी आंखें सूखने जैसी बीमारी मोबाइल की स्क्रीन देखने के कारण हो रही है। तो मोबाइल तो चलाओ पर लिमिटेड टाइम के लिए चलाओ, पढ़ाई के लिए चलाओ। और दूसरी बात, बच्चियों जब आप घर से निकलते हो तो आपके माँ बाप आप पे बहुत विश्वास करते हैं, उनका विश्वास बना के रखो, खूब पढ़ाई करो, बढ़िया कैरियर बनाओ, अपने गाँव का, अपनी बस्ती का, अपने स्कूल का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करो। अच्छा, आप सब अपना नाम परिवार का रोशन करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? मम्मी पापा का ध्यान रखोगे? और सबसे देखो, बच्चों से, बेटों से भी मुझे बहुत लाड है। अलवर के सरिस्का अभयारण्य स्थित उदयनाथ धाम में एक जबरदस्त वाकया हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल तपस्वी महात्मा उदयनाथ महाराज की समाधि स्थल पर देर रात एक भालू घुस आया। यह भालू कुछ देर तक समाधि स्थल पर घूमता रहा। उसके बाद भालू ने उदयनाथ महाराज की समाधि पर ढोक लगाई। हालांकि उस समय समाधि पर महाराज फूलनाथ भक्ति कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि भालू ने महाराज फूलनाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वह सीधे समाधि स्थल से बाहर निकल गया। यह पूरी घटना समाधि स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।
खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास में इलाज कराने के बहाने युवक का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इसे लेकर किशनगढ़ बास क्षेत्र के बिदरका गांव निवासी सन्ना पत्नी आंसू ने किशनगढ़ बास थाने में मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पीड़ित आंसू की पत्नी ने थाने में मामला दर्ज कराया कि 29 मार्च को सायं करीब 4 बजे उसके पति आंसू के पास दोगड़ा गांव निवासी पप्पू षड्यंत्र पूर्वक आया, जिसने उसके पति आंसू से कहा कि वह उसका इलाज अलवर में अच्छे डॉक्टर के पास करा देगा। पप्पू आंसू को बहला फुसलाकर इलाज के बहाने अलवर ले गया। अलवर जाते समय खानपुर मेवात के पास बाइक पर 3-4 युवक और मिल गए। पीड़िता सन्ना ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने उसके मोबाइल से ही उसकी बात कराई, जिस पर उसने आरोपियों की पहचान करते हुए हारूनी, फरीदा और अन्य लोगों का होना बताया। आरोपियों ने फोन पर उसे 10 लाख रुपए लेकर आने को कहा। वहीं रुपए नहीं देने पर उसके पति को मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद वह उसी रात कमरू, इलियास और महमूद के साथ वहां गई, लेकिन उसका पति वहां पर नहीं मिला। पीड़िता ने बताया कि वह 1 लाख रुपए का इंतजाम कर अपने पति को छुड़ाने गई थी। उसके बाद उसने आरोपियों को सैंतली गांव के पोखर के पास सुनसान जगह पर रुपये दे दिए। इसके बाद आरोपी उसके पति को घायल अवस्था में किशनगढ़ बास कस्बे के हाईवे बाईपास स्थित स्टार हेल्थ केयर अस्पताल के पास पटक कर भाग गए। आंसू के शरीर पर लाठी, चाकू और सरियों की गंभीर चोटों के निशान हैं। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज समाचारों में इतने ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।